2024 में अगर आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपना नेटवर्क ग्रो करना चाहते हैं, उससे इंटर्नशिप पाना चाहते हैं और अच्छा स्टाइपेंड गेन करना चाहते हैं, तो दिस video is for you. Let's get started with this amazing video. Hi everyone, my name is Kushal Vijay and I'm a software engineer at Microsoft. Welcome back to another video. आज के वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में. स्पेशल एडिशन है बिगनर फ्रेंडली कि आप कैसे गेट स्टार्ट कर सकते हैं. हाउ यू कैन गेट स्टार्टेड विद ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन. अब ये मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब मैं कॉलेज में था तब भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने की सोची थी, करा था. उसके बाद मैंने एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, एक कंपनी है जो कि जिनका ओपन सोर्स में भी काम है, स्टैक गार्डियन, उसके साथ काम किया काफ़ी टाइम तक, तो वो भी मेरा कंट्रीब्यूशन है ओपन सोर्स में. तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे है, बाकी मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज से जितना गेन कर पाया नॉलेज वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. और हाँ, एज अ बोनस मैं आपको प्रोजेक्ट्स भी बता रहा हूँ किस में कंट्रीब्यूट करना है और लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स भी दे रहा हूँ, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना. विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट एंड बेसिक क्वेश्चन कि यार ये ओपन सोर्स होता क्या है. ओपन सोर्स इज नथिंग बट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि फ्रीली, जिसका सारा कोड इंटरनेट पे अवेलेबल है एंड इट्स ओपन फॉर मॉडिफिकेशन. जो भी जितने भी दुनिया में लोग हैं, डेवलपर्स हैं, वो उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं. ऑब्वियसली कोई अप्रूवर होता है, अप्रूव के बिना वो चीज़ प्रोडक्शन में मर्ज नहीं होगी. आप उसके अंदर बग्स ढूंढ सकते हो और खुद ही फिक्स कर सकते हो या फिर इश्यूज रेज कर सकते हो. तो ये सिंपल टर्म में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है यार. अब इसका फ़ायदा क्या है? बेसिकली आप पब्लिकली एक सॉफ्टवेयर को अवेलेबल करा रहे हो तो उससे कोलैबोरेशन बढ़ती है, उससे मल्टीपल एरिया के, डेमोग्राफी के लोग जुड़ते हैं, तो नेटवर्किंग होती है. साथ ही साथ एक आप एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बिल्ड कर पाते हो क्योंकि मल्टीपल माइंडसेट के लोग उसे रिव्यू कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं. बट आपको ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने की क्या ज़रूरत है? ऐसी भी क्या बला आ गई? मतलब फैंग में जाने में क्या प्रॉब्लम है? फैंग भी तो इतना अच्छा पे प्रोवाइड कर रही है. सोचो यार, अगर आपके पास ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होता है ना यार, या फिर आपने किसी ओपन सोर्स कंपनी के साथ काम किया है, आपने किसी ओपन सोर्स प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर चुके हो या कैंडिडेट रह चुके हो, तो आपका जो रिज्यूमे है ना वो पहले ही 10x बढ़ जाता है. उसकी जो एफिशिएंसी है शॉर्टलिस्ट होने की, वो 10x बढ़ जाती है. आप GSOC की बात कर लो, अगर गूगल समर ऑफ कोड आपके रिज्यूमे में है तो डेफिनेटली कंपनी आपको प्रेफर करेगी ओवर अदर्स. क्योंकि क्या होता है ना यार, ऐसी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर कंपनीज के एम्प्लॉइज जो कि बहुत इंटरेस्टेड हैं डेवलपमेंट में, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं. वो देखते हैं यार ये जो लड़का है बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन्ड है, मेलिंग में वो क्या कहते हैं, एक्टिव बहुत ज़्यादा है मेलिंग लिस्ट के अंदर, तो वो एक अटेंशन ग्रैब करता है और डेफिनेटली उससे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है. और ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं. इवन आई नो पीपल जिन्हें इस तरीके से ही अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं ओपन सोर्स के अंदर. अब जान लेते हैं ओपन सोर्स में आप कंट्रीब्यूट किस तरीके, मल्टीपल वेज होते हैं कंट्रीब्यूट करने के. ठीक है, तो पहले वेज की बात करूँ तो यार ये है कि आप खुद का ही ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बना दो और खुद ही उसमें कंट्रीब्यूट करो. अब ये थोड़ा सा वेग होता है यार कि आपको पहली बात तो आपको खुद को नहीं पता आप कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को टच करोगे, राइट. और फिर आपको मिल भी जाए और उसमें मोटिवेशन नहीं आता बिकॉज इनिशियली आपके अलावा कोई और कंट्रीब्यूट नहीं करेगा उस प्रोजेक्ट के अंदर. ठीक है, देन कम सेकंड कि आप एक पहले से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि भाई पहले से उसके अंदर इश्यूज हैं, बग्स हैं, तो आप उनको सॉल्व कर रहे हो और वो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू गेट स्टार्टेड विद ओपन सोर्स है. थर्ड वे इज कि आप पहले से एक कमर्शियल टूल अवेलेबल है उसका कॉपी बनाओ इन ओपन सोर्स वर्जन. आप जाओगे गूगल मैप से, उसका भी एक मैप ओपन सोर्स टूल है जो कि आपको मैप्स प्रोवाइड करता है. हर एक पर्टिकुलर अमेजिंग सॉफ्टवेयर का आपको एक ओपन सोर्स वर्जन मिल जाएगा. अब यार ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए यू हैव टू हैव सर्टेन स्किल्स. अगर वो नहीं हुए तो फिर आप शुरू भी नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो बात करते हैं वर्जन कंट्रोल की. वर्जन कंट्रोल बेसिकली क्या होता है ना कि यार आपका फ्रेंड है और आप है, ठीक है, वो काम कर रहे हो एक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो कुछ चेंजेस करेगा, उसका V1 वर्जन होगा, आप कुछ चेंजेस करोगे, उसका V2 वर्जन होगा. इन ऑर्डर टू हैव दैट पर्सन बीइंग ऑन द सेम पर्टिकुलर वर्जन, यू हैव टू हैव अ वर्जन कंट्रोल ताकि आप सिंक अच्छे से कर सको, कोलैबोरेट अच्छे से कर सको. इसीलिए वर्जन कंट्रोल का यूज़ करना पड़ता है. और मोस्ट पॉपुलर वर्जन कंट्रोल इज गिट. आपको गिट आना चाहिए, गिट की कमांड्स आनी चाहिए, विच इज़ नियर अबाउट यूनिक्स और लिनक्स में जो कमांड्स आप यूज़ करते हो उसी की सिमिलर कमांड्स होती हैं, कमांड लाइन. देन कम्स कोड रिपोजिटरी, जैसे कि गिटलैब हो गया, गिटहब हो गया. इनसे आपका आप इसके यूज़र इंटरफेस से उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे आप रिपोजिटरी क्रिएट करते हो, कैसे आप चेक इन मर्ज करते हो, पुल रिक्वेस्ट रेज करते हो, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. तो गिट और गिटहब
ये मोस्ट पॉपुलर हैं, इनसे आप अच्छे से कंफर्टेबल हो जाने चाहिए अगर आपको ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना है। तो आपको बेसिक्स ऑफ गिटहब आ गए, आपको फिर क्या करना है, सीधे गिटहब पे जाना है। गिटहब पे एक हैशटैग यूज़ कर रहे हैं गुड फर्स्ट इशू या फिर लो हैंगिंग फ्रूट या फिर केक वॉक या बिगनर फ्रेंडली। ये कुछ हैशटैग्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो टू फाइंड प्रोजेक्ट्स। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ये हैशटैग यूज़ होते हैं बिगनर फ्रेंडली इश्यूज़ को लेकर, आप इनसे शुरू कर सकते हो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्रोजेक्ट चूज़ करने में, आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करोगे। तो 3 फैक्टर्स आपको यूज़ करने हैं जब भी आप प्रोजेक्ट चूज़ करने वाले हो। पहली बात तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए यार। अगर आप एक वेब डेवलपर हो, जैंगो से बैकएंड डेवलप करते हो, तो क्यों आप जाओगे जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट के ऊपर, नहीं जाओगे ना, कोई सेंस ही नहीं बनता उसका। तो अपने इंटरेस्ट से अलाइंड होना चाहिए आप जो भी प्रोजेक्ट चूज़ कर रहे हो। बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं यार गिटहब के ऊपर, तो आपको यूटिलाइज कर सकते हो। देन कम्स कि वॉल्यूम कितना बड़ा है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें हज़ारों कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा और आपको दिक्कत आ सकती है एज अ बिगनर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एनरोल होने में। तो ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढो जो कि ज़्यादा बड़ा ना हो और आप जिसका कोड बेस गो थ्रू करके समझ सको चीज़ें। तो थोड़ा प्रोजेक्ट वॉल्यूम पे भी फोकस करना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। एंड देन कम्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आपके दिमाग में सॉर्टेड होना चाहिए कि मेरे को इसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स देखने हैं। तो अगर आपको पाइथन आती है तो पाइथन के प्रोजेक्ट्स देखो, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट देखो। ये 3 तरीक़ों से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको चूज़ करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सब लोग मिस कर देते हैं, बिगनर स्पेशली, वो होता है contribution.md। यार अगर आप किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो और उसका कंट्रीब्यूशन गाइडलाइंस ही नहीं पढ़ोगे ना, तो आपकी पुल रिक्वेस्ट कभी मर्ज ही नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट आप फोर्क करते हो या फिर फोर्क बिना करे भी आप जब पढ़ते हो, रीड आउट करते हो पूरे प्रोजेक्ट को, उसकी readme.md पढ़ते हो, contribution.md ज़रूर पढ़ा करो ताकि आपको पता लग जाए कि कंट्रीब्यूशन करना कैसे है और सेटअप कैसे करना है उस प्रोजेक्ट को, वो आपको readme.md मिल जाता है। अब यार ये सारी चीज़ तो ठीक है, आपने कंट्रीब्यूशन करना भी शुरू कर दिया, लेकिन एक और ज़रूरी बात है जो कि लोग मिस आउट कर देते हैं, वो होता है इट्स अ कम्युनिटी थिंग, राइट। अगर आप इंटरेक्ट ही नहीं करोगे उस पर्टिकुलर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की कम्युनिटी के साथ, तो कैसे आप स्टैंड आउट करोगे, कैसे आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है उस प्रोजेक्ट के अंदर और कैसे आप एक्चुअल में इन्वॉल्व होगे उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेलिंग लिस्ट होती है, डिस्कॉर्ड सर्वर्स होते हैं, स्लैक चैनल्स होते हैं, उनको ज्वाइन करो। उसमें क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, उसमें इन्वॉल्व हो, तब जाके आपको एक्चुअल फील आएगा कि यार ओपन सोर्स एक्चुअली क्या होता है। अब देयर आर टन्स ऑफ प्रोग्राम जिनके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाया था, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि यार बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे गूगल समर ऑफ कोड हो गया, लिनक्स फाउंडेशन के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसके अलावा आउटरीच ही हो गया, ऐसी टन्स ऑफ 20+ प्रोग्राम्स हैं। इन सब की प्रॉपर लिस्ट, पूरी डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा। इसके ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है जो आई बटन में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया कि क्या काम होता है इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्या ड्यूरेशन रहता है, कितना स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड करते हो, क्या अपस्किल आप कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने बताया था कि मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हो कंट्रीब्यूट करना है। तो यार अगर फॉर एग्जांपल आपको जावा आती है तो आप टेक सिग्मा नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हो। क्लाउड ऑटोमेशन टेस्ट लिखते हैं उसके अंदर, तो आप इशूज़ पे जाकर देख सकते हो कि यार नए टेस्ट लिख सकता हूँ क्या, या एग्जिस्टिंग इशूज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ क्या, ठीक है, एग्जिस्टिंग चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ क्या। आपको जावा आती है, यू कैन स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। तो टाइप स्क्रिप्ट आती है तो VS कोड के प्रोजेक्ट में, ये बड़े हैं लेकिन इसके अंदर इतने बिगनर फ्रेंडली इशूज़ हैं कि आप स्टार्ट कर सकते हो ओपन सोर्स में। या फिर सबसे सिंपलेस्ट फर्स्ट कंट्रीब्यूशन नाम का एक गिटहब रिपोजिटरी है जिसमें जाके आप फील ले सकते हो कि यार ठीक है ऐसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होता है। एक वर्क फ्लो आप वहाँ पे जनरेट कर सकते हो, पूरा एंड टू एंड पता लग जाएगा आपको। ये लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें आप स्टार्ट कर सकते हो, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो उसके अंदर जाओ, क्योंकि फ़ायदा बहुत होगा, टाइम लगेगा बट फ़ायदा डेफिनेटली बहुत होगा। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट हैं आज की डेट में जो कि ओपन सोर्स में काम कर रहे हैं। रोहन प्रसाद की बात करूँ, कुणाल कुशवाहा की बात करूँ, एंड देयर आर पीयूष गर्ग ऑल्सो, देयर आर मेनी पीपल, ठीक है, जो कि इसमें काम कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी सबको मिलती हैं, अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं देन गो फॉर इट। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।